अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और हमेशा की तरह आज एक तारीख़ी विलाग के साथ तारीख़ी जगह से आपसे मुखातब हूं। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूं किला रवात। इसकी हिस्ट्री जो है वो एक ही फ़र्द के गिर्द घूमती है जिसका नाम है सारा खान गखड़। और ये किला, इसमें मुख्तलिफ़ रवायात मिलती हैं। ये किला शहनशाह बाबर के दौर में भी कुछ लोगों ने मंसूब किया है। और सबसे पहले तो मैं रवात का थोड़ा हवाला देता चलूँ कि ये रवात जो लफ्ज़ है ये अरबी लफ्ज़ रुबात का एक बिगड़ा हुआ नाम है। रुबात बोलते हैं सराय को। तो शहनशाह बाबर के दौर में ये इलाका जो है ये मतलब लाहौर से लेकर दिल्ली से लेकर बल्कि तो मुख्तलिफ़ जगहों पर किले बनाए गए थे लोगों के ठहरने के लिए, फ़ौजों के ठहरने के लिए। कुछ जगह किला तो इसको मुकम्मल आप कंप्लीट किले का नाम तो दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो किले के अंदर फ़ौजों का निज़ाम ये वो इसमें ज़रा बिल्डिंग जो है ना या तो मुहद्दम कर दी गई है, कोई इसका एरिया जो है ना उसको कम कर दिया गया, या फिर ये इसमें वो उस लिहाज से बनाया ही नहीं गया कि ये सराय के तौर पर ही बनाया गया। तो फ़ौजियों के लिए जिस तरह की जगह होनी चाहिए, ये जितनी बाकी किले हमने देखे हैं उसमें बहुत बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो इसमें वो बिल्डिंग का थोड़ा कम है, बिल्डिंग है लेकिन कम है, तो ये सराय के तौर पे बनाया गया। बड़ी तारीख़ी जगह थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमने आज तक अपनी तारीख़ को जो है ना उसी को ही मसमार किया है। तारीख़ जो है लोग दुनिया बचाती है, हम अपनी तारीख़ गंवा रहे हैं। ये ऊपर वाला मंजर सारा दिखाएं, छोटे छोटे इसमें ये कमरा नमा बने हुए हैं, लेकिन इसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं की जा सकती। कुछ ने तो लिखा है इसमें कि ये जो लोग बागी होते थे उनकी कैद के लिए ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। तो वल्लाहु आलम, इसके बारे में हतमी राय तो बंदा नहीं कायम कर सकता, लेकिन इसकी जो तर्ज़ तामीर है, जो इसका जितना हदूद अरबा है, छोटी जगह है, तो इस की बिना पर तो यही कहा जा सकता है कि जो बागी लोग हैं उनके लिए एक काल कोठड़ी टाइप ये चीज़ें थी, जिसकी अब मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ, मैं नीचे से भी आपको बिल्कुल आप कह सकते हैं उसको कि बड़ा हार्डली 8 बाई 8 का वो कमरा होगा। तो दिखाता हूँ नीचे, ये एक इसका गेट है, मेन 4 गेट हैं इसके टोटल। एक ये है, एक वो वाली साइड पे दिखाना, सॉरी 3 है, 3 गेट हैं इसके। एक वो मेन अब जो शहर की तरफ आ रहा है उसका ये मरकज़ी गेट वो वाला है, और ये 3 जो है ये इसके अपोजिट है। तो ये अब किसी ने कोशिश तो की है इसको रिस्टोर करने की, ये गेट भी लगाया, सिंबल के तौर पे लगाया, लेकिन इसकी बैक साइड पे जो है वो घर तमीर हो गया। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने असासों के साथ ये कुछ कर रहे हैं। ये इसका बैक साइड जो है ये बड़ा अच्छा गेट किसी ने बनाया, उस दौर का उसी तर्ज़ तामीर का बनाया गया है, और बड़ी खूबसूरत लकड़ इसमें लगी गई है। ये दियार टाइप बड़ी मजबूत लकड़ लगी हुई है। लेकिन अब क्या कह सकते हैं कि इसके जो पीछे वाली जगह है वहाँ पे दीवारें लगी हुई हैं, और ये गार्ड के लिए ही हो सकता है उस दौर में, ये वाली जगह जो है। और ये भी दिखाएं इस साइड पे भी, लेकिन इसको रिस्टोर किया जा रहा है, ये बड़ी बात है। तो कमरे ये कमरे हैं जी, छोटे कमरे हैं, इनके बारे में अब कोई हतमी राय जो है वो नहीं कायम की जा सकती है। आप देख रहे हैं ये बैक साइड पे, इस पे ये पीछे वाला घर है, ये उसकी दीवार है जो इसकी ये बैक साइड पे, इधर दिखाओ, ये वाली जो है ना
ये पीछे वाला इसका घर है, उसकी दीवार है, ये बालकोनियाँ थी, ये कमरे हैं, ये कमरों का साइज़ है। ये बड़ी मुश्किल मेरा ख्याल है भाई, इसको 5x7 या 5x5 का भी आप कह सकते हैं, बस इतना सही है। और टोटल ही जो इसकी तामीर है वो ये छोटे कमरे इसी साइज़ के ही हैं। ये साथ वाला भी इसी तरह की है। इसकी ऊपर छत तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, गिर गई है। ये दिखाओ, ये पुराना उसी तरह गारे का, ये गारे का, और इसमें पत्थर भी लगा हुआ है। और इसको लगता ये है कि ये नीचे पत्थर है ये वाला, और ये छोटी टाइल की जो है ना, छोटी ईंट लगी हुई है, इसको आप टाइल कहे ये वाली जो। और ये बड़ा भारी, इसको जो है ना उस दौर में कोई बनाया गया है सीमेंट की जगह पे मिट्टी से। एक ही साइज़ है। अच्छा, इसमें बड़ी एक कदीमी मस्जिद है। अब वल्लाहु आलम की ये मस्जिद उसी दौर में बनाई गई है या बाद में इसको जो है वो मस्जिद का दर्जा दिया गया है। ये सामने वाली जो है, इसके अंदर हमने नमाज भी मैंने अभी पढ़ी है। लगता है इस वजह से है कि क्यों इसका जो ऊपर वाले गुंबद है ना, उस पर जो इसका जो मुग़ल तर्ज़ तामीर की कशीदाकारी होती थी वो नज़र नहीं आई, तो अंदर से उसको ना जदीद या उतारी गई है या जो भी हुआ है। बहरहाल अब माशाल्लाह ये एक मस्जिद है, बड़ी कदीम मस्जिद है। अल्लाह करे ये उस दौर में भी मस्जिद ही हो। तो अब ये एक बिल्डिंग है, इसका एक सिर्फ वो रह गया है, इसका एक छोटा सा दरवाज़ा। अब इसके बारे में कोई राय नहीं कायम की जा सकती कि ये क्या चीज़ हो सकती है। ये वाली जो जगह, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई एक छोटा सा वो गेट रह गया है, बाकी सीढ़ियाँ इसमें मालूम हो रही हैं कि सीढ़ियों की जगह है। दोस्तों, इस किले की पूरी जो स्टोरी है ना, वो एक फ़र्द के गिर्द घूमती है। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये वो शख्सियत है, ये ज़रा दिखाओ। सुल्तान सारक ख़ान गखड़ वल्द मलक तातार ख़ान गखड़, ये उनकी शहादत की डेट लिखी हुई है। 1546 में शहीद हुए और जेलम से लेकर अटक तक ये इस इलाके का, इसको आप गवर्नर कह सकते हैं, इस इलाके का आप इसको बादशाह कह सकते हैं, शहनशाह कह सकते हैं। क्योंकि शहनशाह हुमायूं को जब शिकस्त हुई मुग़ल बादशाह को, तो एक ये वाहद फ़र्द था सारक ख़ान गखड़, जिसने उसके ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और हार नहीं मानी। शेरशाह सूरी ने बारहा पैगामात भी भेजे, हर तरह के इस बंदे को रोकने की या अपने साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन इस बंदे ने अपनी वफ़ादारी चेंज नहीं की। ये आज के दौर में भी ये एक पैगाम है उन लोगों के लिए कि जो बंदे अपने वफा के पैकर होते हैं, तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रह जाते हैं। कहा जाता है कि 16 बेटों के साथ इस बंदे ने जाम शहादत नोश किया। 16 बेटे इसके शेरशाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह ने शहीद किए, और इनको भी बड़ी दर्दनाक और अज़ियत के साथ शहीद किया गया। दोस्तों, शहनशाह हुमायूं जब शेरशाह सूरी के हाथों उसको शिकस्त हुई, तो उस बंदे ने ईरान की तरफ उसने अपना रख्ते सफ़र बांधा, अपने अज़ीज़ व अकारब के साथ, अपनी फैमिली के साथ। तो कहा जाता है कि रास्ते में जाते हुए उसने कुछ अरसा स्टे किया सिंध में किसी जगह में, जहाँ पे शहनशाह अकबर की वलादत भी हुई, वहीं पे। एक वाहद बंदा ये था सरदार सारंग खान गखड़, जिस बंदे ने अपनी वफ़ादारी नहीं बदली। जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा, अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन अपनी वफ़ादारियाँ नहीं बदली। तो तारीख़ में इसको हीरो के नाम से ज़रूर लिखा जाता है और लिखा जाएगा। आने वाली नस्लें भी इस बंदे को पढ़ेंगी कि जो बंदे वफा के पैकर होते हैं, तारीख़ फिर उनको फरामोश कभी नहीं करती। आज के दौर में भी जो हुक्मरान हैं, ये उनके लिए बड़े सबक वाली बात है, सबक आमोज़ चीज़ें हैं कि जो इक़्तिदार के भूखे होते हैं, छलांगे मारते हैं, कभी उस पार्टी में गया, कभी उस पार्टी में गया, उनको पता होता है कि आने वाला दौर जो है वो किसका आ रहा है, तो वो ज़िग ज़ैग होते रहते हैं, लेकिन तारीख़ में वो ज़रूर लिखे जा रहे हैं
कि हमेशा जो वफा करने वाला होता है, तारीख़ हमेशा उनको याद रहती है। एक दिन तो ये टाइम आना ही आना है, सब ने जाना है, मैंने भी जाना है, आपने भी जाना है, सब ने जाना है, इसी मनो मिट्टी के नीचे आना है हर इंसान ने। लेकिन उसका किरदार, उसकी वफा, उसका करैक्टर हमेशा तारीख़ में याद रखा जाता है। 16 बच्चों के साथ इस बंदे ने जाम शहादत नोश किया है, लेकिन अपनी वफा नहीं बदली। और इसी की वजह से दोबारा शहनशाह हुमायूं दोबारा इक़्तिदार में आया। तब तक तो ये जाम शहादत नोश कर चुका था, लेकिन इसकी जो बकाया फैमिली थी, इसका बेटा था सैयद खान गखड़, जिसके नाम पे आज इस्लामाबाद शहर के साथ वाला गांव जो है, बिल्कुल नवाब में गांव है सैदपुर। सैदपुर सैयद खान गखड़ के नाम पे है, वो इन्हीं का ही बेटा था। जो अकबर आज़म ने, जो शहनशाह हुमायूं का बेटा था, अकबर आज़म ने उसको ये दान किया था इन्हीं की इसी वफ़ादारी की वजह से। तो वफ़ा करने वाले हमेशा जो है वो कामयाबी रहते हैं, अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ देता है और तारीख़ में नाम रख जाते हैं अपने। तो ये उनके अब बेटों के बारे में तो तारीख़ में तो ये है, लेकिन बहुत सारी कबूर बनी हुई हैं। अब इसके बारे में तो कोई हतमी राय नहीं दी जा सकती कि इनमें से कौन कौन सी हैं। ये कब्रें हैं, ये हैं, वो आगे वाली दिखाओ, वो हैं, और ये पीछे भी हैं, ये सारी कबूर ही हैं। लेकिन तारीख़ में ये है कि 16 बेटे उसके जो है ना, उसने जाम शहादत नोश किया था। ये जी शाही बैठक है, ये शाही दरबार था। यहाँ पे जो जिरगे होते थे, जो राया की बात सुनी जाती थी, ये वो वाली जगह है। अब अंदर से तो इन्होंने बंद की हुई है, इसके अंदर एक हॉल बना हुआ है, तो इन्होंने बंद की हुई है। वही कुछ इसका जो इसमें पत्थर लगा हुआ है, पुराना लगा हुआ है, और कुछ इसमें जो इसकी तर्ज तामीर है, ये मुग़ल दौर में भी आती है। ये ऊपर जो है ये छोटी ईंट लगी हुई है, और ये पत्थर के ये बने हुए हैं। और ये भी, ये ज़रा दिखाएं, ये छोटी ईंट भी है और इसमें पत्थर भी है, मिक्स है। ये छोटे छोटे जो इसके जो बने हुए हैं ना, पीछे दिखाओ, छोटे छोटे जो इसके ये बने हुए हैं कमरे, ये कमरे तो अब इसमें हतमी राय तो और कायम नहीं की जा सकती। ये ज़रूर है कि लगता यही है कि ये कोई उस दौर में कोई सज़ा के तौर पर ही हो सकता है। ये बड़ा कमरा नहीं है, 5 बाई 8 या समथिंग इतना ही है। सब कमरों की एक ही डिज़ाइन है, और इसकी सारा जो है इसकी जितनी 4 दीवारी है बाहर वाली साइडों पे ये है। तो ऊपर दिखाते हैं, ये कैमरामैन भी एक शूट कर रहा है। इसमें जो ये ऊपर वाली जो बालकोनियाँ बनी हुई हैं, इसके अंदर आप एक सुराख देख रहे हैं। वो सुराख जो है वो उस दौर में तीर अंदाज़ों के लिए होते थे। जो सिपाही जो हैं वो लोग खड़े थे, बाहर वाले लोगों से जो ख़तरा होता था उसके लिए, लड़ाई के लिए, ये तीर अंदाज़ी के लिए ये चीज़ें जो है ना ये बनाई जाती थी। ये तकरीबन जितने भी किले बने हैं ये सब में ये हैं कि यहाँ से पानी गर्म कर कर बाहर फेंका जाता था, आयल फेंका जाता था। कहा जाता है इसमें तीर अंदाज जो हैं वो बैठा करते थे, जो आगे वाली फ़ौज पे हमला किया करते थे। तो आए ऊपर से थोड़े दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारे ये भी दरवाज़ा, इसके चारों तरफ 4 दरवाज़े लगे हुए हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही है कि हम तारीख़ी असासा जो है, अपना तारीख़ी विरसा, उसको बजाय बनाने के, खोलने के, लोगों को दिखाने के, हम उसको बंद करते जा रहे हैं, कुछ को गिराते जा रहे हैं। अब इसकी भी दीवारें हैं तो मेरे ख्याल लोग जो हैं वो उठा के पत्थर ही हैं, इसमें ईंट तो है नहीं, पत्थर उठा कर भी लोग जो हैं वो अपने घरों में ले गए। तो ये बदकिस्मती है हमारी, और कुछ नहीं कहा जा सकता इस पर। बाकी इंतज़ामी है, अब इसको गेट लगा के ये भी बंद कर दिया, उस साइड पे भी बंद कर दिया। तो इसके अंदर जो है वो तामीर करने वाले जो हैं उन्होंने अपनी ये कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ रखी हुई हैं, तो बंद किया हुआ है, ताले लगाए हुए हैं। हालांकि इसको ताले नहीं लगने चाहिए, इसको खोलना चाहिए, लोग आएँ देखें, ये हमारी विरासत है। आ गया ये वही पत्थर, पुराना, छोटी ईंट मिक्स है ये, और इंतहाई शानदार और मजबूत। ये इसका जो, इसको आप सीमेंट तो नहीं कह सकते, ये खाका, और कहा जाता है कि उस वक्त में ये कोई इसमें दालें मिक्स करते थे, ये सीमेंट के तौर पर, जो कि बड़ी मजबूत पायदार होती थी। और एक इसका गेट ये है, ये वाला एक गेट है, ये भी इसी तरह बंद किया हुआ है। ये दिखाओ ज़रा ऊपर,
आज तक किसी सीमेंट की, किसी प्लस्तर की इसको ज़रूरत नहीं पड़ी और बिल्कुल ये अपनी असली हालत में खड़ा है। अगर इसको संभाल लिया जाए तो क्या बात है, ये हमारा असासा है। और ये अब मस्जिद है माशाल्लाह, बड़ी कदीमी मस्जिद, पुरानी, लोग नमाज अदा करते हैं इसमें। ये इसके ऊपर ये सीढ़ियों वाली जगह है, वो जहाँ पर जाके वो दरवाज़ा लगाया गया इसके ऊपर छत पे जाने के लिए। लिहाजा इससे लगता ये है कि ये जो है, ये बिल्डिंग जो है, इसके ऊपर ये सीढ़ियाँ थी जो अब दरवाज़ा लगा कर बंद कर दी गई। एक ये इसका मेन मरकज़ी गेट है इसका, जो अब इसको रिस्टोर किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है। इसी में भी वही उसी तरह ही बहुत खूबसूरत ये दीवार का दरवाज़ा बनाया गया है। अभी इस पर काम लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है जी। सारे कदीमा वाले कुछ कर रहे हैं, ये हमारा असासा है। ये दिखाओ, ये बड़ी अच्छा बना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है जी। चीज़ जो अच्छी करेगा इंशाल्लाह, हमारी कोशिश है कि हम अपनी तारीख दिखाएं दुनिया को, हम अपने टूरिज़म को पाकिस्तान में प्रमोट करें। तो जहाँ पे सारे कदीमा वाले इसको कर रहे हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह हम उनकी तारीफ़ भी करेंगे, अच्छा काम कर रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत सीढ़ियाँ छोटी छोटी। अच्छा, ये दूसरे गेट की इसकी छत पर आ गए। अच्छा, ये वाली जो बालकोनी है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये एक तो तीर अंदाज़ों के लिए उस दौर में दुश्मन पे नज़र रखने के लिए, और ये तीर के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ, एक चीज़ ये दिखा, ये बड़ी स्पेशल चीज़ है, नीचे की तरफ ही देख। अब ये वाली जगह जो है, इसमें कहा जाता है कि उस दौर में पानी गर्म करके या आयल गर्म करके वो फेंका जाता था दुश्मन की फ़ौज पर। वो लड़ाइयाँ तो सारी किले के अंदर ही होती थी, बाहर तो होती को नहीं थी। जो किला फतह कर जाता था वो उस इलाके का हाकम बन जाता था, काबिल हो जाता था। तो ये सारी उस दौर में ये सारा कुछ बनाया गया। ये ऊपर वाला तीर अंदाज़ों के लिए और नीचे वाला, अब तीर इधर मारना है तो किधर मारना है, ये सामने लोगों ने घर बना ली। ये दिखाओ उधर। लेकिन शुक्र है ये वाली साइड जो है ना, इस पर एक गली है, ये पीछे नीचे जो है ना, ये गली है। ये शुक्र है। वो वाली जगह जो है ना, वो तो बिल्कुल बंद हो गई। उसका तो बिल्कुल घर जो है ना, वो गली पीछे से ख़त्म है, वो घर बिल्कुल उसके ऊपर आ गया, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। नाज़रीन, ये इसका मेन मरकज़ी इसका गेट है, जहाँ से इंट्रेस है रवात की तरफ। तो ये दिखा ज़रा शहर, ये सामने ये सारा रवात शहर है, और वो रोड नज़र आ रही है जो शेर शाह सूरी की रोड थी, जरनैली सड़क जिसको बोला जाता है, ये वो सड़क है शेर शाह सूरी की। तो ये बिल्कुल उसके आप कह लें कि साथ ही ये किला स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से भी आप मंजर दिखाते हैं। अल्लाहु अकबर, ओह माय गॉड। ये जी इसकी मेन, इसकी ये भी दीवार, और ये साथ ये सामने दिखाओ, ये सामने बाज़ार है, जो आगे वो सड़क मेन जरनैली सड़क जो है, अभी अब का जो जीटी रोड है। ये इस वक्त
ये इस वक्त नाजरीन हम इसके बिल्कुल टॉप पर खड़े हैं। ये सारे दिखाओ, ये सारा शहर है। अब बिल्कुल ये शहर के मेन जगह पे आ वो दूर तक इस साइड से दिखाओ। ये सामने बिल्कुल ये जर्नैली सड़क है, वो गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रक जा रहा है। ये वो जर्नैली सड़क है जिसको शेर शाह सूरी से मंसूब किया जाता है। तो ये वो सारा खान गखड़ है जिसने शेर शाह सूरी का मुकाबला किया था। उसकी सारी मैंने तारीख हिस्ट्री बताई है, कोशिश की है। ये सारा अब शहर है। उम्मीद करता हूँ नादरीन आज का ये तारीख़ी व्लॉग तारीख़ी जगह से, तो इंशाल्लाह ये तारीख़ी व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने वफा की तो ज़रूर मिलेंगे किसी नेक्स्ट तारीख़ी जगह से तारीख़ी व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दोस्तों जाते हुए एक निजी टीवी को इंटरव्यू भी इस किले के बारे में दिया गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपनी तारीख जो है ना उससे सीखा नहीं। और नंबर एक और नंबर दो, हमने अपनी तारीख इतनी कि हमारे पास बड़ी रिक्त तारीख है हमारी, उसको हमने गंवा रहा है, बिल्कुल गंवा दिया उसको। इसकी आप किले की आपकी दीवारें देख लें, खस्ता हाल होगी। और ये बीच में जो नजायज़ तजावज़ात हुई हैं, ये इसका गेट है। मतलब आपने घूम के सारे देखोगे 3 इसके गेट हैं। चलो दो तो इसका वो तो इसके पीछे भी एक गली है, ये बिल्कुल बंद है। मैं अभी इसका विजिट कर गया हूँ, बिल्कुल इसके पीछे जो है लोगों ने घर बनाया। सबसे बड़ी ज्यादती तो ये है कि महकमे वाले कुछ नहीं कर रहे, जो जिधर जिसका दिल करता है कुछ कर रहा है। दूसरी रही बात इस किले के हवाले से, तो ये किला जो है, पहली बात तो मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि ये रवात का लफ्ज़ है ना, ये अरबी का लफ्ज़ है रुबात, ये उससे निकला है रुबात। और ये उसका कह लें कि आप बिगाड़ कह सकते हैं। वो रुबात का मैंने है सराय का। और इस किले की जितनी तारीख मैंने पढ़ी है, ये किला शहनशाह बाबर के दौर में ये सराय के तौर पर बनाया गया था, ये उनकी गुजरगाह के लिए। तो ये मेहमान के लिए ये ठहरने की जगह थी। बाद में फिर दौर चेंज होते गए, उसमें फिर शहनशाह बाबर का बेटा हुमायूं जब आया इक़्तिदार में, तो हुमायूं के दौर में ये इलाका जो है